तो पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बी, बोर्ड में डेरिवेशन आएगा, ध्यान रहे, दो डेरिवेशन करेंगे हम लोग, सीरीज का और पैरेलल का, दोनों का डेरिवेशन आएगा, 100% आएगा, सीरीज और पैरेलल। सीरीज सर्किट मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो या तो सीरीज सर्किट बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो या तो क्या बोलो, सीरीज सर्किट बोलो। अब देखो यहां ध्यान से, मान लो तुमको 4 रजिस्टर दे दिया गया, या 3 ले लो, अपने पास क्या है, 3 रजिस्टर्स हैं, और रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, क्या होगी, किससे लिखते हैं इसको, आर से। रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, जिगजैग लाइन से दिखाते हैं ये। तो इसका मतलब क्या दिखा रहे हो, इसकी यूनिट कितनी होती है, ओम होती है। तो अपने पास मान लो कितने रजिस्टर्स हैं, 3, तो एक अपना R1 है, एक अपना कितना है, एक R2 हो गया, एक अपना क्या हो गया। ये एक्चुअल में अपना ऐसे नहीं होता, ये समझ लो डिवाइस है कोई अपना, मान लो ये बल्ब हो सकता है, ये टीवी हो सकता है, पंखा हो सकता है, सबके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन उसके अंदर का रेजिस्टेंस किससे दिखाएंगे हम लोग, जिगजैग लाइन से, किससे दिखाएंगे। तो कितने रजिस्टर है अपने पास, 3, इन तीनों को हम लोग को क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, तो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है ये। तो सीरीज का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान रखो। सीरीज के अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड, इसमें करंट और वोल्टेज का कुछ क्या होता है, कंडीशन होता है। कंडीशन देखो, जो सीरीज में अपना करंट होगा, करंट यानी कि आई, करंट यानी कि चाहे कैपिटल आई लिखेंगे चाहे स्मॉल आई, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्यों रहेगा, इसका लॉजिक अभी आगे बताएंगे, ठीक। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, वी अपना डिफरेंट, डिफरेंट होगा, इसी को हम बोलते हैं ड्रॉप करेगा। वोल्टेज क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, क्यों करेगा बता रहे, ठीक। तो कितने रेजिस्टर्स अपने पास, और उनके क्या होंगे, अपने अपने रेजिस्टेंस होंगे। तो 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और, तो ये मान लो अपना R1 हो गया, ये मान लो क्या हो गया, R2 हो गया, ये ना क्या हो गया, R3 हो गया। कितने हो गए ये, हो जाएगा ये, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक। अब इस R1 की यूनिट कितनी होगी, ओम। R2 अभी कितना होगा, सबका कितना होगा, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी क्या है, एक ही है। इसके हम लोग फेस को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हेड। इसको क्या बोलेंगे, यानी कि सबका अपना हेड और सबका अपना टेल है। तुमको यहाँ पे क्या बनाना है, कौन सा कॉम्बिनेशन, तो पहले का हेड और अगले का, तो यहां पे टेल आगे जोड़ सकते हैं किसी और का, तो भी ठीक है। यानी कि इसका हेड और इसका आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका हेड इसका टेल आपस में क्या कर देंगे, यानी कि हर दूसरे का एक एक हेड आपस में क्या हो रहा है, कनेक्टेड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट या कॉम्बिनेशन कैसा कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इतना लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ो। ये R1 हो गया किसमें, ओम में। ये भी क्या हो गया, R2 किसमें, ओम में। ये हो गया अपना, इसकी यूनिट कितनी होगी, इसको ला तुम क्या कर दिए, बैटरी जोड़ दिए। इससे बैटरी, इसके अंदर कितने सेल लगे हुए हैं, कितने सेल लगे हुए हैं, 2 सेल, प्लस माइनस प्लस और, तो ये अपना नेट क्या होगा, प्लस होगा, ये नेट क्या होगा, माइनस होगा। कितना वोल्ट दे दिए, मान लो V वोल्ट, कितना वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना दे दिए, V का दे दिए। और ये हायर है, ये लोअर है, तो इसके अंदर क्या फ्लो होगा, करंट कितना, आई की यूनिट किसमें होगी, एम्पियर में। तो V वोल्टेज में यहाँ करंट अपना एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस किसमें पहले से, ओम में है। अभी जो करंट होगा देखो यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आया, क्या इसको एक ही रास्ता दिख रहा है कि 2 रास्ता दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है। तो क्या ये कहीं डिवाइड होगा, सीधे घूम के इधर निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आया, कितने रास्ते दिखे, एक ही रास्ता दिख रहा है, भले वो मुड़ गया लेकिन रास्ता कितना है, तो ये भी किधर मुड़ जाएगा। यानी कि जब यहां से यहां तक आएगा तो क्या बीच में कोई भी और रास्ता है, तो क्या करंट डिवाइड होगा, यानी करंट हमेशा क्या होगा, यानी कि जब तक करंट को दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक करंट डिवाइड, और करंट डिवाइड नहीं हो रहा, यानी करंट के लिए क्या रहेगा हमेशा, यानी कि किसमें है, सीरीज में। आ समझ में ये। तो पहचानने का तरीका क्या है कि करंट हमेशा एक रास्ते पर चलता जाए, कहीं भी डिवाइड, मान लो यहीं से एक और सर्किट जोड़ देते तो आता, इसका मन इधर भी होता जाने का, इधर भी होता, तो क्या करता, इसमें कुछ चला आता, कुछ किसमें आता। तो जहां पे करंट डिवाइड हो गया वही क्या बन जाता, पैरेलल बन जाता। लेकिन हमको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि डिवाइड दिख ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, ये सीधे आएगा, मुड़ते हुए कहां तक चलाएगा, वहां पे, और वहां से घूम के कहां पे आ जाएगा, वापस से बैटरी असल के अंदर हो जाएगा ये। तो यहाँ से करंट जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी के अंदर फिर से। ये कंटिन्यूअस साइकिल क्या होता रहेगा, करंट का चलता रहेगा। यहाँ से निकलेगा आई और यहाँ पे आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, हो जाएगा ये। तो कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 3।
अब देखो ये जो V दिए हो ये पोटेंशियल तीनों के लिए सेम होगा, डिफरेंट होगा, तीनों के लिए सेम और डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा क्योंकि पोटेंशियल क्या पता है अभी को चेंज होगा। तो इसके अक्रॉस इसके दोनों छोर के बीच में पोटेंशियल कितना गिर गया मान लो, कितना, और यहां से लेके इसके छोर तक कितना हो गया, V2 हो गया, और यहां से यहां इसके छोर तक कितना हो गया, यानी पोटेंशियल में कितना ड्रॉप हुआ। अब क्यों ड्रॉप बोलते हैं इसको समझना। मान लो कि एग्जांपल ले लिया, मान लो ये जो वोल्टेज दिए थे तुम कितना दिए थे 100 वोल्ट, कितना दिए थे। अब मान लो किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कितना मिल गया 30 वोल्ट, इसको कितना मिल गया 40 वोल्ट, तो इसको कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं है, तभी कितना होगा तुम्हारा 100 होगा। तो देखो ये जो V1 है उसकी वैल्यू V से क्या है, क्या चीज, मतलब अरे ये 40 30 टोटल कितना दिए हो। यहां पे देखो, यहां पे जो वोल्टेज में दिया गया 100 वोल्ट, मतलब 100 के बजाय कितना मिल रहा है इसको 100 के बजाय कितना मिला 100 के बजाय, यानी कि हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आया है वो सप्लाइड वोल्टेज क्या है, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज जनरेट हुआ है वो सप्लाई किए गए वोल्टेज से क्या है कम है, यानी कि पोटेंशियल क्या हो गया है, ड्रॉप कर गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। तो V1 V2 एंड V3 इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप। क्यों बोल रहा है कि पोटेंशियल क्या हो गया है, घट गया है। पहले V दिए थे तो V1 हमेशा V से क्या होगा, कम होगा, V2 हमेशा V से क्या होगा, कम होगा, V3 भी V से क्या होगा। तो हर एक रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल वोल्टेज क्या होगी, V से, इसका नाम क्या होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। आ समझिए। तो R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज, R2 के क्रॉस, R3 के क्रॉस V3। अब हम चाहते हैं कि इसको तीनों को अलग अलग पढ़ने के बजाय कंबाइन कर दें। क्या कर दें, कंबाइन कर दें, यानी कि हम एक किसी भी तरीके से इसको हम मिक्स कर दिया, आपस में मर्ज कर दिया। क्या कर दिए, अभी भी सेल क्या है वही सेम, कितना वोल्ट के साथ, V वोल्ट के साथ, कितने करंट के साथ जनरेट करेगा ये, I एम्पियर। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब हम क्या किए, R1 R2 R3 को मिक्स करना चाहते हैं। कैसे मिक्स करेंगे वो बात की बात है। इसको मिक्स करके बोल दिया R इक्विवेलेंट, REQ यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या करना, कौन सा होगा जी, ये जो R1 R2 R3 था इसको हम आपस में क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। कैसे मर्ज किए वही हमको निकालना है। तीनों को आपस में मिक्स करके हम लोग बस इकलौता एक रेजिस्टेंस बना लिए, कौन सा, REQ। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट किसमें होगी, रेजिस्टेंस। तो ये भी कितना होगा, ओम होगा, हो जाएगा ये। अब एक चीज ध्यान दो, इस पूरे सर्किट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं, क्यों इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर दिए, इक्विवेट कर दिए, बस किससे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से। समझ में, ये इंडिविजुअल यहाँ पे कितने रेजिस्टर्स थे, यहाँ पे कितने थे, 3, R1 R2, और इन तीनों को हम लोग मर्ज कर दिए, तीनों को हम लोग इक्वल कर दिए किसी एक रेजिस्टेंस के, जिसका नाम कितना पड़ दिया, कितना दे दिए, REQ यानी कि इक्विवेलेंट। इसको कौन सा डायग्राम बोलते हैं हम लोग, कौन सा सर्किट है ये, इक्विवेलेंट सर्किट। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा ये क्या था, ये एक्चुअल सर्किट था, वो कौन सर्किट है, एक्चुअल सर्किट है, उधर वाला कौन सा है, ये समझ आएगा नहीं, बताओ। अब इसका R1 R2 R3 का रिलेशन क्या होगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम लोग जबरदस्ती R1 R2 R3 को मर्ज कर दिए, क्या बना दिए, लेकिन ये तीनों जो होंगे REQ से कैसे रिलेट होंगे, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे, और मान लो मैं आप लिखे इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या कंडीशन है यहाँ पे, कौन डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, करंट की वोल्टेज। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग किसका इक्वेशन बनेगा, करंट का कि वोल्टेज का। तो V तुम्हारा पट गया किसमें, V1 प्लस V2 प्लस, अगर यही नहीं पटता तो नहीं लिख पाते। तो V अपना डिवाइड हो गया इन V1 V2 और, तो द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू द नेट इनपुट वोल्टेज, नेट इनपुट वोल्टेज हो जाएगा ये। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर। अब तुम लोग पढ़े होगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कितना था अपना, V इज इक्वल टू, लॉ से मतलब फॉर्मूला क्या डेराइव हुआ था, V इज इक्वल टू। अब तुम लोग पढ़े थे कि जो भी कंडक्टर का उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसके अंदर करंट कितना जाना चाहिए और दोनों तरफ वोल्टेज कितना होना चाहिए। यानी कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, सिंगल वोल्टेज था कि मल्टीपल वोल्टेज था, सिंगल वोल्टेज। तो यहां पर अगर देखोगे R1 R2 R3 के अक्रॉस, तो R1 के अक्रॉस इंडिविजुअल कौन सा है, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस, और तीनों की कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V, बस कितना है, V है। यानी जो V पोटेंशियल दिए होंगे वो इसके और किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा कि अलग अलग होगा। ये जो V यहां से दिए हम लोग, ये पूरे कॉम्बिनेशन के दोनों एंड पे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों बजाय हम लोग यहाँ पे क्या दिखा दिए, सिंगल दिखा दिए, यानी कि यही V अपना इसके और इसके बीच में होगा, हो जाएगा ये।
तो जब हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे जब V के लिए, तो V के लिए कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे? R इक्विवेलेंट। V1 के लिए क्या यूज करेंगे? V2 के लिए, V3 के लिए, क्योंकि इकलौता V1 किसके क्रॉस है? V2 किसके क्रॉस है? और V3 V किसके क्रॉस है? इस पूरे के क्रॉस है। लेकिन हमको सर्किट या लॉ के हिसाब से कितना चाहिए? बस एक रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये जो V लगाए हो, तीनों पे लगाए हो, तो एक कम मिलेगा तुमको जब किस सर्किट में जाओगे? इक्विवेलेंट में। तो हम V को क्या लिख लेंगे? फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम लोग? V इक्वल टू आई आर। तो V को कितना लिख लेंगे? I। क्या लिख लेंगे? I। जो करंट यहां जा रहा है वही करंट सेम, और कौन सा R? R इक्विवेलेंट। अब V1 क्या लिख लेंगे? I R1। तुम्हारे बुक में यहाँ पे I1 लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बता देंगे अभी कैसे इसको हटाएंगे। I2 R2, I3। फिर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे एक लाइन कि सिंस द सर्किट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसलिए करंट क्या रहेगा? तो I1 बराबर I2 बराबर बराबर, तो यहां से I बना के क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे इसको। तो कितना मिलेगा? I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से I क्या हो गया? तो R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी क्या होगा तुम्हारा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तुम लोग बनाए थे मर्ज करके, उसका रिलेशन इसके साथ कैसा होगा? अलजेब्रिक रिलेशन। कैसा होगा? अलजेब्रिक सम। बता एक बार, फिर बता दे। देखो ये सर्किट अपना कैसा था? सीरीज था। पोटेंशियल कितना दिए थे? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना था? R1 R2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना गिर गया? V2 और V3। इसको हम लोग तीनों का मर्ज कर दिए, बना दिए इसका इक्विवेलेंट। इसका नाम क्या दे दिए? R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं? ये तीनों को हम लोग इंडिविजुअल पढ़ने के बजाय बस किसको पढ़ेंगे अब? R इक्विवेलेंट को। पोटेंशियल अभी भी क्या है? पूरे के अंदर करंट जाने वाला वैल्यू कितनी है? तो इसके अंदर कितना जाएगा? I जाएगा। रेजिस्टेंस की रेट कितनी होती है? ओम होता है। V1 V2 V3 का नाम क्या दे दिए? कि जो भी इंडिविजुअल वोल्टेज होगा हमेशा सप्लाइड वोल्टेज से क्या रहेगा? कम रहेगा। इसलिए पोटेंशियल को क्या बोलेंगे लोग? गिर गया अपना, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ये एक्चुअल सर्किट है। उधर वाला इक्वेशन किसका बनेगा? कंडीशन के अकॉर्डिंग। कौन डिवाइड हुआ यहाँ पे? करंट डिवाइड हुआ कि वोल्टेज डिवाइड हुआ? तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, अब ओम्स हम लोग पढ़ेंगे, V इक्वल टू, कंडीशन ये कि ये V अपना सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो हम लिखे हैं V, ये तो यहाँ पे तीनों के अक्रॉस है, तो सिंगल के अक्रॉस किधर मिलेगा? इक्विवेलेंट में। तो लिख दिया I इंटू R इक्विवेलेंट। लेकिन V1 किसके अक्रॉस मिलेगा? तो लिख दिया I1 R1। बस अर्थ ये I लिखते तभी सही होता। I1 R1, I2 R2, और V3 किसके अक्रॉस? 3 के अक्रॉस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I3 R3। ये सब मिल गया अपना। सिंस द सर्किट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयरफॉर करंट विल रिमेन सेम या कांस्टेंट होगा। तो I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर, तो I कॉमन ले क्या कर दिए? तो अल्टीमेटली क्या मिला? R इक्विवेलेंट ऑफ द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, मान लो ऐसे तुम्हारा कितना सर्किट है यहाँ पे? बस 3 है। ऐसे n सर्किट होता तो, n सर्किट होता तो ऐसे लिखते R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस अप टू कहां तक? Rn। कहां तक चल जाता?